हैं डीपी के न्यूज। पूरे राजस्थान में जिला परिषद और मंडल चुनाव का एक बार फिर से बिगुल बज चुका है। इस वक्त परबतसर तहसील के अंदर आरएलपी से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रेमाराम जी खोखर, जो कि अपने आप में नाम ही इनका काफ़ी है, युवा जोश युवा सोच के साथ आज इनसे खास मुलाकात करते हैं कि ये आरएलपी में कब से काम कर रहे हैं। वो आरएलपी में अभी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। प्रेमाराम जी, आप कब से आरएलपी के अंदर काम कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ। मैं करीबन 8-10 साल से आरएलपी में हनुमान जी बेनीवाल के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। हमारी पार्टी का गठन तो अभी हुआ था करीबन 2-1 साल पहले। बाकी जैसे मैं हनुमान जी बेनीवाल के साथ में 8-10 साल से काम कर रहा हूँ। सर, परबतसर तहसील के अंदर मंडल चुनाव में आरएलपी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है? 21 मंडल है यहाँ पे पंचायत समिति के, जिसमें से 16 सीटों पे आरएलपी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और 4 जिला परिषद, चारों पे आरएलपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आप एक प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हो, परबतसर की सारी कमान आपके ऊपर है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके कितने यहाँ से सदस्य जीत के परबतसर पंचायत समिति में आएंगे? हमारे यहाँ पे हमारे जो चुनाव प्रभारी अनिल जी थानवी, उनकी देखरेख में हमने यहाँ पे मतलब बढ़िया कैंडिडेट जो बड़ी अच्छे मतलब युवा भी है, बुजुर्ग भी है, पढ़े लिखे शिक्षित कैंडिडेट का चुनाव किया हमने। और इस बार हम यहाँ पे मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आरएलपी विचारधारा किस तरह की विचारधारा है और आरएलपी ज्वाइन करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? आरएलपी हमेशा हमारे जो सुप्रीमो है आरएलपी के हनुमान जी बेनीवाल, उनकी विचारधारा साफ है। उनकी विचारधारा है किसानों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, युवाओं की आवाज़, शोषित पीड़ित जो भी तबके हैं उनकी आवाज़। हनुमान जी बेनीवाल ने हमेशा कि मतलब बहुत मजबूत तरीके से पीड़ित शोषित लोगों की आवाज़ उठाई है, उनके हक की लड़ाई लड़ी है। और मैं उसी चीज़ से प्रेरित होकर कि मैं भी हूँ, ये समझ लो आप जितने भी लोग युवा है और है, सब हनुमान जी बेनीवाल की कार्यशैली, उनकी विचारधारा, उसके साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। सर, परबतसर में कांग्रेस सरकार है, परबतसर में नहीं संपूर्ण राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। परबतसर से युवा विधायक रामनिवास जी गावड़िया है जो पिछले 2 साल से कार्य कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए कि हमारा यहाँ से प्रधान बनेगा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की भी एक अच्छी सी ले रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला होगा या एक तरफी मुकाबला रहेगा? देखिए, परबतसर में जो लोगों की एक उम्मीद थी कि युवा नेतृत्व आया था, तो सब लोगों की एक उम्मीद थी कि भाई इस बार कुछ अलग होगा, हटके होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। परबतसर की जनता बहुत निराश है। परबतसर की जनता एक उम्मीद लगा के बैठी थी कि भाई एक नया लड़का युवा नेतृत्व मिला है, तो इस बार कुछ अच्छा अपन परबतसर में अच्छा विकास होगा, अच्छा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परबतसर के विधायक साहब है या राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है, ये आपस में उलझे हुए, ये आपस में अपने आप को बचाने में लगे हुए। इनकी सोच एक ही है, कोई विकास से मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं, इनका एक ही है कि अपनी सरकार के सत्ते से बचाए। ये मतलब सचिन पायलट साहब के और अशोक जी गहलोत के जो झगड़े हैं, जो सार्वजनिक तौर पर सबको पता है, उस उलझन के अंदर विकास वगैरह की चीज़ें सब कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, विकास की तो यहाँ पे आप सोच ही नहीं सकते, कोई विकास नहीं है। अब रही बात है बीजेपी की, तो बीजेपी भी ये उम्मीद लगा के बैठी है कि कांग्रेस सरकार की जो नाकामी होगी, जो इनका फेलियर होगा, उसकी वजह से हम वापस सत्ता में आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो उम्मीद लगा के बैठे हैं वो बिल्कुल गलत बैठे। परबतसर के अंदर आज विपक्षी जो भूमिका निभा रहे वो आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है। सर, एक तरह कहा जाता है कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और उनकी जो टीम है, एक उनमें युवा जोश होता है, युवा सोच के साथ वो कार्य करती है, एक गरीब आम आदमी को साथ लेके ये पार्टी चलती है और पार्टी के सभी कार्य मतलब रात दिन मेहनत करते हैं। तो परबतसर में 19 मंडल पे चुनाव लड़ रही है, 16 पे चुनाव लड़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि आरएलपी प्रधान बना पाएगी अपना? बिल्कुल, मतलब 16 जो हमारे उम्मीदवार है वो इतने मजबूत है कि 16 के 16 अपने आप में बहुत मजबूत है। हुआ क्या था कि मतलब कम टाइम के अंदर थोड़ा बहुत क्या है कि हमारे अभी क्या पहला ही चुनाव है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में पहला ही चुनाव है, तो हम क्या कि अभी थोड़ा सा उतना लोगों में ये मतलब वो नहीं कर पाए थे कि भाई जो प्रत्याशियों का चयन है वो एकदम से हमसे सही ढंग से नहीं हो पाया था कुछ 4-5 जगहों पे। तो इसलिए हमारे पास ना हमने वही काम किया कि जो हमारे जो मजबूत है वो प्रत्याशी है उनको हमने मैदान में उतारा, ताकि जो
हमने 4-5 सीटें छोड़ी है, ये इसीलिए छोड़ी है ताकि हम जो जितने हमारे जो प्रत्याशी हैं उन पर बढ़िया ढंग से मेहनत कर सके और हम हमारा परिणाम सकारात्मक लेके आ सके। हमारे 4 जिला परिषद है, चारों के चारों अपने आप में बहुत मजबूत है और चारों के चारों जिला परिषद परबतसर तहसील से जीत कर निकलेंगे। सर, आप प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और परबतसर में आरएलपी की सारी कमान आप पे है, तो आप परबतसर तहसील के मतदाताओं से आरएलपी पार्टी के लिए क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, सबको पता है कि परबतसर में विपक्षी भूमिका कौन निभा रहा है, सबको पता है। आज के तारीख में विपक्ष की भूमिका परबतसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही। किसी के साथ में अन्याय होता है तो परबतसर का आरएलपी का हर कार्यकर्ता आपको 24 घंटे सड़कों पर खड़ा मिलता है। किसी के साथ अन्याय होता है, सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ही एक स्टेटमेंट जारी होता है और वो ये बात कहते हैं कि नहीं साहब, आपके साथ अन्याय हुआ, हम आपके साथ हैं। और उसी चीज़ को सोच के सबको पता है कि ये कांग्रेस और ये बीजेपी जो ये मिलीजुली का खेल चल रहा है, इसको इस बार सबने नकार दिया है। जनता में एक मैसेज है, क्योंकि बीजेपी का जो भी टिकट वितरण का जो नेतृत्व था वो बहुत कमज़ोर हुआ था और वही हालत कांग्रेस में हुई थी। कांग्रेस तो मैं कह दूँ आपको सीधे सीधे एक बात कह देता हूँ कि कांग्रेस तो वो ट्रेन है जिसके 2 डिब्बे हैं, 2 डबल इंजन है, एक इंजन दूसरी साइड में विपरीत दिशा में लेके जा रहा, दूसरा इंजन विपरीत दिशा में लेके जा रहा। तो इनका कोई तालमेल नहीं है आपस में, ना कोई कार्यकर्ताओं का आपस में कोई तालमेल है, ना मतलब जनता से सीधा इनका जुड़ाव है, कुछ नहीं है। बस अपना जो एक वो यहाँ पे जो एक बना रखा है इन्होंने माहौल, वो इस बार ख़त्म है यहाँ पे इनका। और परबतसर की जनता ने बिल्कुल इनको नकार नुकुर के और कह दिया भाई आप अपना काम करो। परबतसर की जनता इस बार आरएलपी को आशीर्वाद देगी क्या? आपको क्या लग रहा है, कितनी आपको अपने आप में विश्वास है कि आरएलपी यहाँ से 16 की 16 सीटें भारी बहुमत से जीतेगी? मैं तो कह रहा हूँ, आपसे अभी भी कह रहा हूँ, और जो हमने प्रत्यक्ष चयन किया है हमने 16 पे इसी वजह से किया है कि हमारी एक सोच रही कि हम 1-2 जगह 3-4 जगह हम मतलब प्रत्याशी अगर ढंग से नहीं उतार पाए तो कोई बात नहीं। जो हमारे प्रत्याशी वो अपने आप में इतने मजबूत है कि आप खुद ग्राउंड में जाके देखो, आज कांग्रेस और बीजेपी अपने आप को बिल्कुल हाशिए पर खड़ा देख रही है अपने आप को। उनको एक ही है, दोनों पार्टियां अब एक ही मिलकर दोनों पार्टी एक ही षड्यंत्र कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को छोड़ो, आरएलपी को रोको। उनकी एक विचारधारा बना ली उन्होंने कि सिर्फ आरएलपी को रोको, जो आरएलपी का जो जनाधार बढ़ रहा है उसको रोको। बहुत काफ़ी षड्यंत्र होंगे, अभी भी आगे भी उनकी कोशिश रहेगी कि जैसे तैसे आरएलपी को रोको। जब भी मतलब हनुमान जी बेनीवाल की एक विचारधारा रही है, हनुमान जी बेनीवाल अभी जो किसानों के खिलाफ एक बिल आया था और उस बिल को पूरे देश ने सब ने नकार दिया था, जो किसानों के खिलाफ आया था केंद्र में सब ने नकार दिया। हनुमान जी बेनीवाल ने 1 सेकंड में स्टेटमेंट जारी किया था कि मेरे को गठबंधन की जरूरत नहीं है, मैं 2 मिनट में गठबंधन तोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए पहले सबसे पहले किसान। तो हमारा स्पष्ट है, जो एजेंडा है बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई कुछ भी नहीं है, ना कोई सत्ता चाहिए ना कुछ और चाहिए। ये सिर्फ एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और इसको हम मजबूती से लड़ रहे हैं। और इस बार हमारे 16 जो प्रत्याशी है वो इसी लड़ाई के सिपाही है, मजबूत सिपाही है। 4 जिला परिषद है वो सिपाही है। हम सब मिल के, हमारे सबसे बढ़िया हमारा एक ही चीज़ है कि हमारे बीच में किसी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में जो गुटबाजी है वो आरएलपी में ऐसा कुछ भी नहीं। आरएलपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, सब एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हर प्रत्याशी अपने आप को हनुमान बेनीवाल समझ के और हर कार्यकर्ता अपने आप को हनुमान बेनीवाल समझ के चुनाव लड़ रहे हैं। ये थे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रेमाराम जी खोकर। इनका कहना है कि आरएलपी मजबूती के साथ इस बार परबतसर से अपना प्रधान बनाएगी और आरएलपी में इतनी एकता है, एकता के साथ और नया जोश नई दिशा के साथ इस बार परबतसर से प्रधान आरएलपी का ही बनेगा। अब देखते हैं परबतसर की जनता किस करवट बैठती है। धन्यवाद। राम राम साहब।